राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल प्रियांशी पटवार व्लॉग्स पार्ट 2। पार्ट 1 था आपका इंडिगो इंटरव्यू प्रोसीजर। पार्ट 2 है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी। तो मैंने सोचा पार्ट 1 है तो पार्ट 2 तो बनाना कंपलसरी है, बिना पार्ट 2 के काम कैसे चलेगा। तो बस आ गए हम पार्ट 2 बनाने। तो बिना किसी देरी करे हम करते हैं अपना स्टार्ट पार्ट 2। अब इसमें मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले बताना चाहिए, पर ठीक है मैं दोबारा आपको बाद में बता देती हूँ, कोई बात नहीं, आप देख लेना साथ में। तो एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या गाइस, पढ़ो क्या क्या, हरिओम शिव शंकर, सॉरी। एलिजिबिलिटी या फिर क्राइटेरिया क्या क्या है? 12th पास, नाबालिग को वो कंपनियों में नहीं लेते हैं, पहले बता दूँ कि आप 10th। वैसे मुझसे बहुत यूट्यूब पे तो इतना कोई कमेंट नहीं करता, बट इंस्टा पे मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि अभी मैं 10th क्लास कर रही हूँ, मैं क्या करूँ। गाइस प्लीज़ अपना स्कूल कंप्लीट कर लीजिए, एंड आई विल सजेस्ट कि अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लीजिए। हालांकि आफ्टर 12th यू कैन गिव इंटरव्यू, बट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू गाइज, एज यू आर माई फैमिली, तो आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हो, तो गाइज प्लीज़ ग्रेजुएशन फर्स्ट देन जॉब। ठीक है, किसी को होता है कुछ ज़्यादा ही मन है तो ठीक है कर लो, मतलब अप टू यू। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं 12th के बाद कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत दिक्कत है भाई, ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद ही करना, क्योंकि ग्रेजुएशन हर जगह मस्ट है। मतलब नॉट इसमें मस्ट नहीं है, 12th के बाद इसमें कर सकते हो। मैं कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रही हूँ, या मैं कर रही हूँ क्या, चलो ठीक है आप छोड़ो, अप टू यू। तो मैं एलिजिबिलिटी बता देती हूँ कि 12th पास पहला, दूसरा क्या, इंडियन होना जरूरी है गाइस, ओके। इंडियन पासपोर्ट होल्डर यू शुड बी, एंड और क्या हो सकता है, 12th पास एंड यस आपका मिनिमम हाइट कितना, 155 सेंटीमीटर इंडिगो के हिसाब से। मैं पूरा इंडिगो के बारे में बता रही हूँ। इंडिगो आपसे मिनिमम 155 मांगता है, ओके। सो यू शुड बी 155 सेंटीमीटर, एंड हिंदी इंग्लिश मस्ट है आपकी, ठीक है। एंड यस दैट्स इट, यही आपका सिंपल सा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो यू कैन अप्लाई गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हूँ मैं, बट यस यू कैन अप्लाई। तो हाँ, और हिंदी इंग्लिश बताइए मैंने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए, एंड वो सब मैंने आपको बता दिया है। नो टैटू, नो स्कार, नथिंग वथिंग, ठीक है। हाइड कर सकते हो तो कर लो, वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते हो तो सॉरी गाइस। तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब होता है कि आप क्लियर हो गए, आपने इंटरव्यू भी, आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो गया, आपने ऑनलाइन असेसमेंट आपका क्लियर हो गया, आपका वॉक इन इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपका PhD भी क्लियर हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद मिलेगा आपको ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। आपको एक दिन का ज्वाइनिंग, नॉट एक दिन का, मतलब आपको एक दिन बुलाएंगे कि आपको यहाँ पे आना है, और आपको गुड़गांव में ही आना है, क्योंकि गुड़गांव में ही आपका ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर बहुत जगह खुल चुके हैं, आपका बेंगलोर में खुल चुका है, गुड़गांव में था ही, एक और जगह खुला है याद नहीं आ रहा, बट गुड़गांव और बेंगलोर ये 2 जगह आपका ट्रेनिंग सेंटर है। बट फॉर क्या बोलते हैं आपको उसको, अब आपको जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको एक दिन बुलाएंगे गुड़गांव में, कोई होटल बुक कर देते हो, तो वहाँ पे आपको सारी लड़कियाँ आपको दिखेंगी, जो आपको अपने इंटरव्यू में दिखी थी, और जिन्होंने अपना इंटरव्यू क्लियर कर दिया था वही लड़कियाँ आपको दिखेंगी, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है, आपको एक हैंडबुक दी जाती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं जो कि आपको फिल करने पड़ते हैं, और ये पूरा दिन लग जाता है इसमें, पूरा दिन लेजिट पूरा दिन। और खाना लंच वंच सब कंपनी की तरफ से ही होता है, तो लंच की खाने पेट पूजे की कोई दिक्कत नहीं है, सब कंपनी की तरफ से होता है। बट आपको एक दिन बुलाया जाएगा जिसमें आपका पूरा जिसमें आपका पूरा पासपोर्ट लिया जाएगा, मतलब पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, आपका आधार कार्ड, आपसे डॉक्यूमेंट साइन कराए जाएंगे, ठीक है। और भी चीज़ें, बहुत चीज़ें, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका उस दिन।
ठीक है, आपको सब कुछ बताया जाएगा, आपकी छुट्टियों के बारे में, एवरीथिंग दे विल टेल यू। नॉट छुट्टियाँ बट येस, इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, आप जैसे कि सपोज़ आपका इंश्योरेंस भी होगा उसी दिन। ठीक है, आपको बैंक अकाउंट भी आपका उस दिन आपका खुलेगा, कंपनी जिसमें आपको सैलरी क्रेडिट करेगी। गाइस जिस बैंक से आपको मैसेज आएगा सैलरी क्रेडिटेड मंथ एंड ऑफ द मंथ में आपको जो जिस बैंक से मैसेज आएगा उसी बैंक का उसी बैंक में आपका अकाउंट खोला जाएगा। तो ये सब होता है। तो वो दिन पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाता है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं बताया जाएगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स। बहुत माथा पिच्ची होती है भाई उसमें, बहुत ज़्यादा माथा पिच्ची। मैं तो ऐसा कि भाई तुम पकड़ो इसे, मुझे चाहिए ही नहीं भाई, इतना दिमाग ख़राब हो गया था उस दिन। बट स्टिल 6 घंटे में सब कुछ क्लियर करके आ गए हैं, तो ये क्या चीज़ है। और ये मेरे पास ना वो है नहीं, वरना अगर मेरे पास होता मैं लेजिट उसका फ़ोटो मैं डालती, बट मेरे पास जो है उसकी डाल दूँगी फ़ोटो। तो भाई उसमें आपको एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं, इंडिगो का ये कुछ ऐसा मिलता है, कुछ तो मिलता है आउटलेट, नॉट इट्स नॉट आउटलेट, एक फोल्डर टाइप मिलता है, पेपर का ही बनाता है वो। ठीक है, वो मिलता है आपको क्या मिलता है, हाँ आपको पेन मिलेगा इंडिगो का, आपको वो मिलेगा, नॉट अ ब्रेसलेट बोलेंगे, हाँ ब्रेसलेट, नॉट इट्स नॉट अ ब्रेसलेट, कुछ तो हाँ ब्रेसलेट ही मान लो, हैंड का होता है वो। ठीक है, वो मिलेगा आपको, रबड़ से बना होता है वो, और भी कुछ और हाँ आपको एक टिकट मिलती है। ठीक है, बहुत ही वो टिकट है मेरे पास, उसकी मैं फ़ोटो डालूँगी। तो वो टिकट मिलती है आपको कि इसमें आपका कंग्रेचुलेशंस लिखा होता है। तो कुछ छोटी छोटी क्यूट चीज़ें जो लड़कियां फ़ोटो खींच के अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करती है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप उन सब चीज़ों की फ़ोटो खींच के आप अपने सोशल मीडिया फ्लॉन्ट कर सकते हो दैट नाउ आई एम अ कैबिन क्रू। तो यही होता है उस दिन। ठीक है, आफ्टर दैट अब उस दिन आपको बोलेंगे कि ये तो आज का था, अब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी इस दिन से। तो वही आपको डेट देंगे कि आपको ट्रेनिंग में कब आना है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन वाले दिन के बाद आपकी एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है 3 महीने की। यस गाइस, इट्स अ 3 months ट्रेनिंग। ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ सिखाएंगे A to Z मतलब क्या क्या। आपको एयरक्राफ्ट के बारे में नॉलेज देंगे, आपको फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज देंगे, आपको पॉइज सिखाएंगे, एवरीथिंग, या ग्रूमिंग, एवरीथिंग पॉइज सब कुछ आता है। ठीक है, कस्टमर सर्विस के बारे में आपको सिखाएंगे। ठीक है, और आपको सेफ्टी के बारे में, खुद की सेफ्टी के बारे में भी, पैसेंजर की सेफ्टी के बारे में भी सिखाएंगे। सो दीज आर थिंग्स जो कि इन 3 महीने की ट्रेनिंग में होगा। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ एयरक्राफ्ट की, एयरक्राफ्ट में क्या सिखाएंगे यार, एयरक्राफ्ट में क्या जानना है, बहुत कुछ जानना है। एयरक्राफ्ट का डोर कैसे खोलते हैं कैसे खोलते हैं बताएंगे आपको ट्रेनिंग में। आप सिलेक्शन हो जाएगा, आपको सब कुछ बताएंगे वो कैसे खोलना है। यहाँ पे खोल के तो बताऊंगी नहीं मैं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि एयरक्राफ्ट में क्या क्या बताएंगे, कि एयरक्राफ्ट का डोर कैसे खोलना है, एयरक्राफ्ट में कितने स्लाइड ड्राफ्ट होते हैं, कैसे उन्हें ऑपरेट करना है। अगर हम पानी में कूद गए, मतलब पानी में अगर जहाज लैंड हुआ, आपको इवैक्यूएशन करानी है, आप कैसे कराओगे, नॉट कैसे कराओगे, हाँ मतलब कैसे, ये भी सिखाएंगे कैसे कराओगे, ऑब्वियसली हमें ही बताएंगे और कैसे बताएंगे, कैसे कराओगे, कैसे उस स्लाइड ड्राफ्ट को, सर्टिफिकेट को आप खोलोगे, एवरीथिंग दे विल टेल यू। ठीक है, तो ये होता है एयरक्राफ्ट के बारे में। और आपका हाँ आपका कम्युनिकेशन स्किल अगेन गाइज, बट ये 1 महीने का नहीं होता, ये कुछ दिन का ही होता है। कम्युनिकेशन भी आपका क्लास होता है, उसमें कम्युनिकेशन के बारे में होगा। ठीक है, बहुत मतलब मज़ा भी आता है। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट ट्रेनिंग में आपको एक क्लासरूम के अंदर बैठा देंगे और हम सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स क्रूज गाइस, क्रू होते हैं हम सारे, कैबिन क्रू। तो हमको सिखाया जाता है, तो एक स्कूल वाला वाइब तो आता है। देखो कि स्कूल है, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हफ्ते में आपका टेस्ट होगा पढ़ाने के बाद। इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। तो मज़ा भी आता है, दोस्त बन गए तो और मज़ा आता है, नहीं बने तो ठीक ठीक आता है। जैसे कि मैं इंट्रोवर्ट थी तो मेरे इतने दोस्त बने नहीं, 1 के 2 के दोस्त बने तो ठीक ठीक मज़ा आता था। ठीक है, तो ये सब आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। अब जिन की दोस्तें क्रू होंगी, जो कैबिन क्रू सिलेक्शन इनका हो गया होगा, आप देखते होंगे वो
वो फायर ब्रिगेड जैसे भी ड्रेस पहनते होंगे, है ना, पानी में तैरते हुए फ़ोटो डाल रहे होंगे। मैं बताती हूँ क्यों होता है। तो हमको सब कुछ एज यूजुअली, वी आर कैबिन क्रू, वी आर सेफ्टी फॉर द पैसेंजर्स गाइज। तो आग लग गई तो कौन सा बचाएगा? हम बचाएंगे। पानी में डूब गए तो कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। समझ रहे हो? तो आपको पूरा फायर का भी ट्रेनिंग दिया था कि फायर को कैसे बुझाना है, कैसे क्या करना है, कैसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, एवरीथिंग दे विल टेल यू। अगर पानी बोलूँ अगर एयरक्राफ्ट पानी में लैंड हो गया तो वहाँ से कैसे सर्वाइव करना है सब सिखाएंगे। तैरना नहीं सिखाएंगे आपको, बस कुछ एक फॉर्मेशन होती है वो सिखाएंगे, कैसे बच सकते हैं, कैसे बचना है, वो सब सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो ये तो होगा आपके इन 3 महीने की ट्रेनिंग में। एंड यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग एट डॉक्यूमेंटेशन वाला दिन, वो आपसे मांगेंगे एक DD, डिमांड ड्राफ्ट। यस, पैसा गाइज, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिमांड ड्राफ्ट मांगेगी आपसे, कंपनी मांगती है अपने कंपनी के नाम पे। तो बेसिकली इट्स अ सिक्योर डिपॉजिट। ठीक है, इंडिगो की अगर मैं बात करूँ सो यू हैव टू पे 50,000, दे विल आस्क यू 50,000, बट आफ्टर 3 years यू विल गेट दिस मनी बैक, डोंट वरी। बट अगर 3 साल से पहले आपने छोड़ दिया तो भूल जाइए इस 50,000 को। कौन से 50,000, कैसे 50,000? कंपनी बोल देगी कौन भाई, कौन, कैसे पैसे? कंपनी बोल देगी जय सिया राम। लेकिन आफ्टर 3 years दे विल गिव यू योर मनी बैक। सो इट्स लाइक दिस। सो इट्स अ सिक्योर डिपॉजिट कि 3 साल से पहले अगर आप कंपनी छोड़ते हो तो यू विल नॉट गेट दिस मनी बैक। 3 साल के बाद यू विल गेट दिस मनी। सो इट्स अ प्रॉफिट, इट्स अ प्रॉफिट फॉर यू। तो कुछ नुकसान नहीं है अगर 3 साल के बाद आप छोड़ रहे हो तो। देन वन मोर थिंग, एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, अब ये तो है नहीं कि सारे लोग गुड़गांव के ही लोग सारे इंटरव्यू देने आए थे और वही सिलेक्ट हुए, नहीं, अलग अलग। इंडिया गाइस, दिस इज़ इंडिया। यही तो खूबसूरती है हम भारतवासियों की कि बहुत स्टेट है यहाँ पे और अलग अलग जगहों से क्रू आता है, अलग अलग जगहों से लड़कियाँ आती हैं इंटरव्यू देने के लिए और वो सेलेक्ट होती हैं। तो यार अब सपोज़ कोई बॉम्बे रह रहा है, उसको दिल्ली आना है, भाई कोई रिश्तेदार नहीं है, वो कहाँ रहेगा? सड़क पे तो रहेगी नहीं ना वो। तो कंपनी आपको एकोमोडेशन देती है गाइस। ट्रेनिंग से पहले, लाइक ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेगा 15 दिन का एकोमोडेशन। उस 15 दिन में आपको अपने लिए फ्लैट ढूंढना है और रहना है। पूरे 3 महीने का नहीं देगी, बस 15 दिन का देगी, सो दैट आप अपना एक नया फ्लैट ढूंढ सको। 15 दिन का एकोमोडेशन मिलता है ट्रेनिंग में। यस, ओके। अब ट्रेनिंग हो गई, अब आपको जाना है अपने बेस पे। बेस सिलेक्शन होता है, ये तो है नहीं कि आपको डेली बेस मिलेगा। इंडिगो के बहुत बेस हैं, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद और कौन सा, इंदौर, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद। यस, अहमदाबादी बेस है। तो बहुत बेस है इंडिगो के। तो आपको चेन्नई, माय फेवरेट चेन्नई, यस, बैंगलोर गाइस, बैंगलोर भी है। तो मतलब काफ़ी बेस है इंडिगो के। तो एट द टाइम ऑफ जब वो आपको क्या बोलते हैं, जब आप अपना वो कर लोगे ना, अपना इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, तो उसी वक्त वो आपको चॉइस दे देंगे, 3-4 बेस के बता देंगे कि तो इट्स अप टू यू। बट ये नहीं कि आपको सपोज आपको 4 बेस का ऑप्शन दिए हैं, बैंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे एंड इंदौर, बट आपको दिल्ली चाहिए तो आपको दिल्ली मिल जाएगा, नहीं, आपको इन 4 में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो आपकी मर्जी होगी वो आपको मिल जाएगा। इसमें इतनी मेहरबान होती है कंपनी, आपके इन 4 में से जो चाहिए वो मिल जाएगा, इस 5वां नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इट्स लाइक दिस। तो आपको आपके इंटरव्यू क्लियर के बाद ही वो आपको बेस ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अभी तक जो भी बताया वो मैंने बताया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है ट्रेनिंग में, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। देखो, ट्रेनिंग में अगेन 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। आपको पैसेंजर सेफ्टी, एयरक्राफ्ट के बारे में, पॉइज, कम्युनिकेशन, यही सब चीज़ें होती हैं। आप कस्टमर सर्विस आपको बताया जाएगा, इन्हीं सब के बारे में आपको ट्रेन किया जाएगा। फर्स्ट एड, मेडिकल, सब कुछ आपको बताया जाएगा इन 3 महीने की ट्रेनिंग में। तो ये होता है। और आपको ट्रेनिंग के दौरान स्टार्टिंग के 15 दिन में आपको एकोमोडेशन कंपनी देगी और उस 15 दिन में आपको खुद का फ्लैट ढूंढना है रहने के लिए।
बस 15 दिन का एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से होता है. सो दिस इज अबाउट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग गाइस. अब आपकी ट्रेनिंग हो गई, अब क्या करें जी? अब आपको जाना पड़ेगा अपने बेस. तो बेस जब आप जाएंगे, सपोज अब जैसे मैं दिल्ली में रहती थी, मेरे को बेस मिला चेन्नई. तो अगेन अब मैं दिल्ली से चेन्नई जा रही हूँ, तो मुझे 15 दिन का एकोमोडेशन चेन्नई में फिर से मिलेगा, सो दैट मैं उन 15 दिन में अपना घर ढूंढ सकूँ जहाँ पे मैं रह सकूँ. सो इट्स लाइक दिस. गॉट इट? तो आप किसी और जगह से किसी और जगह में आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, तो वहाँ पे आपको एकोमोडेशन मिलेगा कंपनी की तरफ से, मगर से मात्र 15 दिन के लिए. 16वें दिन कंपनी आपको बोलेगी या तो आपको रहने तो आप पैसे दीजिए, अदरवाइज यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि कंपनी आपको पैसा नहीं देगी. कंपनी होटल को पैसा नहीं देगी 16वें दिन के लिए. सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए ही आपको एकोमोडेशन मिलता है. अब ये तो हो गई रहने की बात. अब वी एज अ कैबिन क्रू कभी बुला लेते गाइस, सुबह हो, दिन हो, रात हो, आधी रात हो, कुछ भी हो, जाना पड़ता है. अब यार कैसे जाएंगे? कैब से जाएंगे. कैब यार, डेली कैब तो भाई खर्चा है यार. 1000 तो एक साइड का हो गया, कैसे होगा? डोंट वरी, कंपनी की तरफ से आपको कैब मिलती है, आने जाने सब कंपनी की तरफ से. कैब आपको आपके घर से लेने आएगी, आपको आपके घर पे छोड़ के जाएगी. सो इट्स लाइक दिस. ओके, तो रहने का 15 दिन का कंपनी की तरफ से होगा, आने जाने का इट्स नॉट 15 दिन पूरा, जब तक आप कंपनी में हो तब तक आपको आने जाने का जो भी है सब कुछ कंपनी की तरफ से ही मिलेगा. ओके जी, दिस इज़ द प्लस पॉइंट. दिस इज़ द प्लस पॉइंट इन एविएशन कि आपको आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का थोड़ा झंझट नहीं पड़ता है, कंपनी की तरफ से मिल जाता है. फॉर क्रू ओनली. ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका आफ्टर सिलेक्शन. हाँ, यही होता है. और कुछ मैं पॉइंट भूल रही हूँ? और कुछ जो पॉइंट आप जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? बताइए यार. सब कुछ तो अब कर चुकी हूँ, एंड आई डोंट थिंक कुछ कवर करने को रह गया. यही चीज़ें हैं यार. यस, यही चीज़ें. अब जैसे हाँ एग्जैक्टली, सॉरी, अब सपोज हम लेओवर पे आते हैं. अब हम 2 दिन के लिए कहीं आए हैं फ्लाइट करके. जैसे मैं दिल्ली से बेंगलोर आई हूँ. अब मैं बेंगलोर में कहाँ रहूँगी? कंपनी एकोमोडेशन देगी, कंपनी के होटल में रहने का. कंपनी का होटल नहीं है ये, 5 स्टार होटल है. 5 या 4 स्टार ही मिलते हैं आपको, रेयरली 3 स्टार तो नहीं मिलते, रेयरली मिलते हैं कभी इमरजेंसी पे, बट 5 या 4 स्टार ही मिलते हैं. दिस इज़ 5 स्टार होटल. दिखाऊंगी अपना होटल अभी जिसमें मैं रुकी हूँ मैं. तो 5 या 4 स्टार ही मिलते हैं आपको. ठीक है, तो अभी मैं होटल में ही रुकी हूँ. खाना वाना सब कंपनी की तरफ से है होटल का. ओके, सो अगेन टेक अ चिल पिल गाइस. लेओवर में आपको एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से मिलता है. ओके, और कुछ मैं भूल रही हूँ. तो गाइस मेरे हिसाब से मैं सारे पॉइंट कवर कर चुकी हूँ, बट अगर मैं कहीं पे चूक गई हूँ तो प्लीज़ वंस अगेन कमेंट यार. कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको क्या जानना है, क्या नहीं जानना है. तो प्लीज़ कमेंट डाउन. आई विल टेल यू कि क्या क्या मैं मिस आउट, मतलब जो भी आपको जानना है मैं आपको फ्रीली उसके आंसर दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, तो ये वाला वीडियो मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड. ओके, एंड एक और वीडियो आएगा जो कि होगा वंस अगेन क्वेश्चंस एंड आंसर्स. क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, आप उसका आंसर कैसे कैसे कर सकते हैं. तो ये वाला वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगी, तो बने रहे मेरे चैनल पे. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. आई होप सो आपको ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड आई होप सो आप मेरा वीडियो देखने के बाद अपना इंटरव्यू क्रैक करें गाइस. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. मे कृष्णा give you all the happiness and success. Okay, I will pray to Krishna for all of you. तो कर रहे हैं इस व्लॉग यहीं पे एंड. होप सो व्लॉग पसंद आया हो. प्लीज़ पसंद आया तो व्लॉग को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें चैनल को.
ओके, तब तक के लिए राधे राधे।